नमस्कार। आज का हमारा शीर्षक है, टाइटल है पुलिस वाली दुल्हन या पुलिस वाला दूल्हा। ठीक है। इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है, आप में एक ऊर्जा की लहर तरंग पैदा की जाए, मोटिवेशनल किया जाए। इस वीडियो को बनाने का यह उद्देश्य नहीं है कि हम आपको डिमोटिव करें या फिर आपके मनोबल को कमज़ोर करें, ये बिल्कुल ही उद्देश्य नहीं है। देखिए मित्रों, अभी जो राजस्थान पुलिस 2018-19 की जो वैकेंसी थी उसमें 5438 पद निकले गए थे। ठीक है, यानी लमसम बात करें तो 5500 पद थे और उसमें जो फॉर्म है 17.5 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा है। यानी हम बात करें तो राजस्थान पुलिस की जो टोटल वैकेंसी है 5500 है। यानी 5500 दूल्हा या दुल्हन भर्ती किए जाएंगे राजस्थान पुलिस में, लेकिन आवेदक कितने हैं? 17.5 लाख हैं। यानी दूल्हा या दुल्हन वही बनेगा जिसने अच्छे से पढ़ा हो, मनन किया हो, चिंतन किया हो और वो 2-2.5 घंटे के जो एग्ज़ाम होता है उसमें OMR सीट में सही तरीके से गोला किया हो। यानी इस पूरे प्रोसेस की जो प्रक्रिया है उसको मैंने एक कहानी के रूप में लिया है। यानी मारवाड़ी में एक कहावत है कि यदि आपके पास नौकरी है तो फिर आपको वो मिलेगी, यानी छोकरी। यानी जब यदि आपकी पास में नौकरी है तभी आपकी शादी होगी। तो उससे संबंधित नौकरी और शादी दोनों को मैंने रिलेटेड करके एक कहानी बनाई है। चलिए उसको शुरुआत करते हैं। जैसा प्रोसेस एक नौकरी में होता है, ठीक वैसा ही प्रोसेस हमारी लाइफ में जब हम शादी करते हैं तो उसमें आता है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नौकरी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं या उस विज्ञप्ति का इंतज़ार करते हैं, और जब हमारे पास में विज्ञप्ति आ जाती है तो हम क्या करते हैं? उस विज्ञप्ति का फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक वैसा ही शादी में क्या होता है, घर वाले कहते हैं कि लड़का या लड़की बड़ा हो गया है, अब इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ लिया जाए। जब कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है तब उसकी फिर क्या कर देते हैं? सगाई कर देते हैं। यानी जब आप किसी वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं, यानी राजस्थान पुलिस का जब फॉर्म भरा तो यूँ समझ लीजिए आपकी क्या हो चुकी है? सगाई हो चुकी है। फिर क्या हुआ? फॉर्म भरने के बाद में आप एग्ज़ाम की तैयारियां करोगे और तैयारियां में आप क्या क्या करेंगे? बुक्स लेके आएंगे, अच्छी अच्छी कोचिंग सेंटर पे एडमिशन लेंगे और घर से दूर रह कर के आप इन सब का क्या करेंगे? वहाँ एग्ज़ाम की तैयारी में अध्ययन करेंगे। ठीक वैसा ही है शादी की तैयारियों में भी वैसा ही होता है। आप डीजे बुक करेंगे, खाने वाले को करेंगे, कपड़े, आभूषण वाले इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कार्य आप क्या करेंगे? पहले ही फिक्स करने पड़ते हैं, 2-3 महीने पहले। ठीक है। और जब क्या होगा, एग्ज़ाम डेट, इधर आपके एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाती है वैकेंसी की, ठीक वैसा ही इधर आपकी शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। यानी आज यूँ मान लीजिए 3 सितंबर 2020 से आपकी क्या हो रही है? शादी की तारीख फिक्स हो रही है। वो तारीख बता दी गई है 6, 7 और 8 नवंबर को 2 पारी में होगी। अब देख लीजिए आपका नंबर किस तारीख की दिन है। फिर क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम डेट, अभी राजस्थान पुलिस की भी 2 बार एग्ज़ाम डेट कैंसिल हुई थी, तो उसके संदर्भ में एक बार एग्ज़ाम डेट हुई, उसके बाद में कैंसिल हुई, बीमारी आ गई थी, तब वापस क्या होती है? पुनः एग्ज़ाम डेट आती है। ठीक है। ठीक वैसा ही शादी की तारीख एक युवा की फिक्स होती है और कोरोना के चलते इंडिया में जब प्रवेश कर जाता है तो लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन में उसकी शादी कैंसिल होकर के क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। फिर वापस पुनः शादी की डेट क्या होती है? फिक्स होती है। और ये समझ लीजिए ये आपकी पुनः शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, क्योंकि आपकी मार्च में पहले बताते थे, फिर अक्टूबर बताया, अब ये नवंबर है। तो अब ये मान के चलिए नवंबर में पेपर कंफर्म होने वाला है। चलिए, जब आपकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाती है 6, 7, 8 नवंबर को, और जिस दिन भी आपका नंबर आता है तो आप कहाँ जाते हैं? एग्ज़ाम सेंटर पर उपस्थित होते हैं। जब वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर जो भी एग्ज़ामिनर होंगे वो आपका क्या करेंगे? एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही आईडी कार्ड चेक करेंगे, एडमिट कार्ड लाए कि नहीं लाए, फ़ोटो दिखाओ, कहीं आप वो उम्मीदवार हो या नहीं हो, फर्जी तो नहीं हो, वो चेकअप होता है। ठीक वैसा ही शादी में होता है। यानी
दूल्हा को कहाँ बुलाया जाता है? तोरण द्वार पर बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि आपका तिलक करेंगे। तिलक एक बहाना है, मतलब चेकअप किया जाता है कि क्या तिलक करने के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जिसको हमने पसंद किया वही है या नहीं है। तो ये सेम प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है, आपने एग्ज़ाम सेंटर पर चेकअप करवाने के बाद में आप एंटर कर गए परीक्षा के रूम में, यानी हॉल में आप प्रवेश करके। ठीक वैसा ही शादी में तोरण के बाद में आपको कहाँ ले जाया जाता है? मंडप पे, यानी चौरी में आपको बिठा दिया जाता है। ठीक है साहब। अब आपकी जब तक शादी न हो जब तक आपको वहाँ बैठे रहना है। तो ऐसा ही 2 घंटे और 30 मिनट का राजस्थान पुलिस का पेपर होगा। वहाँ आपको परीक्षा हॉल में रूम में बिठा दिया गया, आपकी एक पर्सनल टेबल और एक चेयर दे दी गई है कि आपका ये नामांकन ये है, आपको इस जगह पर क्या करना है? बैठना है 2.5 घंटे तक और अपना पेपर देना है। यानी आपका टारगेट क्या था? राजस्थान पुलिस वाली दुल्हन का चयन आप वहीं 2.5 घंटे आपका निर्धारित करेगा। इधर आप देखते हैं शादी में तो चौरी में पंडित जी पढ़ते हैं मंत्र और दूल्हा क्या करता है? ध्यान से उन मंत्रों को सुनता है और पंडित जी के द्वारा जो दिशा निर्देश बताए जाते हैं उनका क्या करता है? वो पालन करता है। ठीक वैसा ही आपको आपके जो पेपर है उसको पंडित जी मानना है और पेपर में जो पूछा गया सत्य असत्य कथन बताइए या निम्न में से सही का चयन कीजिए, मिलान कीजिए, या फिर रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं, आकृतियों से संबंधित हो, रिश्ता से संबंधित हो, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उनके पेपर में जो बताया गया उसका निर्देश मानते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं। ठीक है जी। फिर क्या होता है, इधर ज्यों भी आप क्वेश्चन करते हो एक एक करके फिर आप ओमार में गोला भरते हैं। ज्यों ज्यों आप ओमार में गोला भरते हैं ठीक शादी में वैसा ही जब मंत्र पूरे हो जाते हैं तो एक एक करते हुए कन्यादान को कन्यादान देते हैं। ठीक है साहब जी, ये कन्यादान चलता है। इसका मतलब समझ लेना, आप कन्यादान कर रहे हो ओमार में तो ध्यान से देखते हुए वहाँ पर क्या भरने हैं? गोले भरने हैं। फिर क्या होता है, कन्यादान होने के बाद में आपको शादी में 7 फेरे दिए जाते हैं। हाँ जी, कुछ समय बाद में कहते हैं कि वर और वधू उठिए और क्या दीजिए? फेरे लगाइए। ठीक वैसा ही जब आप पेपर देने के बाद में इसका एक प्री रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद में रनिंग होगा। रनिंग में आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग है तो ये मानिए 500 मीटर के 10 राउंड, यानी ये मान लिए शादी के 10 फेरे यहाँ आपको देने पड़ेंगे। यदि आप इसमें भी सफल हो गए तो आपका नाम फाइनल रिज़ल्ट में आ जाएगा। जब फाइनल रिज़ल्ट में नाम आ जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। ठीक ऐसा ही है, जब आप 7 फेरे खा कर के दुल्हन को कहाँ लेके आ जाओगे? घर में ले आओगे तो ये समझ लीजिए कि आपकी शादी हो गई है। जब तक दुल्हन घर में न आए तब तक ये कंफर्म नहीं होता है कि आपकी शादी अभी तक पक्की है या नहीं है। और जब तक आपके पास में जॉइनिंग लेटर नहीं आए तो आप ये नहीं समझे कि आपकी नौकरी मिली या नहीं मिली। और जब फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर जॉइनिंग लेटर आना ही है। और जब दुल्हन घर पे आ गई तो फिर शादी पक्की है। तो इस प्रकार से मैंने एग्ज़ाम यानी नौकरी एवं शादी को रिलेटेड करके आपको मोटिवेट किया है। यानी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अब आपको कौन कौन सी प्रक्रिया आपने पूरी कर ली है। अभी तक आपने ये ऊपर वाली 3-4 प्रक्रिया पूरी कर ली है। विज्ञप्ति आ गई थी, यानी आपको रिश्ता मिल गया था। फॉर्म भर दिया, मतलब सगाई हो गई थी आपकी। एग्ज़ाम की आपने तैयारियां कर ली और अब भी तैयारी कर ही रहे हैं। तो यानी ये क्या हो गया, आपकी जो जो कमियां पार्ट्स बचे हुए हैं उनको आपको क्या करना है? मजबूत करना है। और एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई, मतलब आपकी शादी की तारीख ये 6, 7, 8 नवंबर में से कोई एक दिन होगी और एक ही पारी में होगी। जी हाँ। और फिर आपको वहाँ पर तोरण द्वार एग्ज़ाम सेंटर है, मंडप 2.5 घंटे का होगा रूम आपका। पूरी सावधानी वहाँ बरतनी है जितनी आप शादी में बरतते हैं। ठीक वैसा ही है। फिर रनिंग होगी और फिर फाइनल रिज़ल्ट होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत जल्द राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बने और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपका अपना लक्ष्य टारगेट ऊपर लेकर के अपनी मंजिल को प्राप्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।